नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, आज की क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रत्यय से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो सभी आप इस क्लास में देखेंगे। तो टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरी क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक बात याद रखना कि आपके जो है 1999 से और 2021 तक जितने भी आपके पेपर हुए थे टीजीटी के, वो सभी करा दिए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जा कर के सभी को देख सकते हैं। और मित्रों, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत कीजिए। परीक्षा की डेट आपको नए आयोग जैसे ही गठन होगा डेट मिल जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको घबराहट होगी। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो प्रत्यय से जितने भी प्रश्न बनेंगे, आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी आप इस क्लास के अंदर देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रत्यय, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, जो शब्द के अंत में लग करके, अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बना देते हैं, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। बात करेंगे प्रत्यय कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रत्यय मित्रों दो प्रकार की होती हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। तो ये सभी जो डीपली है ये करा दिया है। अब इसके प्रश्नों पर नज़र डालेंगे, तो आप लोग जो है अंत तक इस क्लास को देखना। और मित्रों, पहले आप बताइए कि आपको क्लियर दिख रहा है। बोलो 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 हाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कृदंत प्रत्यय की। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम तो प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, प्रत्ययुक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे, कुछ प्रत्ययुक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे, या प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार टीजीटी में सिलेक्शन पक्का। तो मित्रों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यय कहते किसे, अभी मैंने आपको बताया भी था, जो वर्ड या समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की, नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं तथा शब्द की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय दो प्रकार की होते हैं, कृदंत और तद्धति। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया या धातु में लगने वाले होते हैं, और तद्धति संज्ञा और विशेषण में लगने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हैं कौन कौन से। तो तव्य है आपका, तद्यत है, क्यप है। हमसे पूछा है नहीं, तो इसलिए क्यच जो प्रत्यय है यह आपका कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा है, डी ऑप्शन। कहेंगे तव्य तथा अन्य प्रत्यय से कौन कौन से प्रश्न बन करके आते हैं। पहला प्रश्न है, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनीय सबको पता होगा भैया अनियर प्रत्यय है, या मैं समय मत गवाओ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनियर प्रत्यय की क्या पहचान होती है, जैसे पठनीय शब्द में अनियर प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो कैसे, गम जमा तव्यत, गंतव्यम, पठितव्यम, हर्षितव्यम, जेतव्यम, दातव्यम। यहाँ पे सब में तव्यम तव्यम का प्रयोग होगा। तो ये आपका कौन से हुए, ये अनियर, यानी कि जहाँ चाहिए अर्थ में आ जाए, ये समझ लीजिए। पठनी शब्द में अनियर प्रत्यय है, तव्य तथा अनियर, तव्यत तथा अनियर, ये योग्य अर्थों में धातु में तव्यत तथा अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जेतव्यम, ताव्यम, हशनियम, जैनियम, कर्डियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पठ जमा अनियर इतनेन रूपम भवति। तो ये पठनीयम क्या बनेगा, पठनीय, सी ऑप्शन। एधनियम, ये तो भैया आपको पता ही होगा ना, अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें, अनियर है, बी। एधनियम प्रत्यय है तो क्या है, अनियर प्रत्यय है, बी ऑप्शन। अब देखेंगे ल्यप अथवा इक्त्वा प्रत्यय से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ल्यप अथवा इक्त्वा से विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय लगा, विचिन्त्य में। तो विचिन्त्य में मित्रों ल्यप, विचिन्त्य ल्यप प्रत्यय जुड़ा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टीजीटी परीक्षा 2009 में आ चुका है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट मारिए, विचिन्त्य ल्यप प्रत्यय जुड़ा है इसमें, ठीक है।
अब आप समझेंगे कि लेप प्रत्यय जुड़ता कैसे है। तो देखिए, विचिन्त्य में लेप प्रत्यय लगा है, लेप के लकार और पकार इत संज्ञक है और यह शेष रहता है। इसी प्रकार प्रकृत रूप की भी सिद्धि होती है। इसमें यह शेष रहता है, क्या रहता है, यह लेप और इक्त्वा दोनों प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, प्रणम्य, विज्ञाय, आगत्य, कृत्वा, गत्वा, पीत्वा, हित्वा, दृष्ट्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अद्य हि वेदा विच्छिद्य इत्यस्मिन् पदे को धातु कस्य प्रत्यय। तो इसमें कौन सी प्रत्यय है, तो इसमें है आपका छिद धातु है और लेप प्रत्यय है, इसलिए मित्रों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पठित्वा में, तो पठित्वा में तो आपका क्या होगा, पठित्वा शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध पूछा, पठत्वा, पाठित्वा, पाठित्वा, नो पठित्वा बनेगा, इसलिए इसका शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लीजिए इन्हें एक नज़र में, जैसे जगद्वा, भूत्वा, अशित्वा, ज्ञात्वा, दत्वा, दुग्ध्वा, उड्वा, उषित्वा, ये इनके प्रत्यय बनेंगे। उदित्वा, हित्वा, पक्त्वा, पठित्वा, पतित्वा, उक्त्वा और भीत्वा प्रत्यय की ओर। पच धातु में इक्त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। बताइए, अगर पच धातु में इक्त प्रत्यय लग जाए तो रूप क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा पक्वः। क्या बनेगा मित्रों, पक्वः। शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षिप्त में कौन सा प्रत्यय है, क्षिप्त, तो क्षिप्त में है इक्त, क्षिप्त, इक्त निकल रहा है ना, डी। कुछ प्रत्यय ऐसी होती है जिन्हें आप खुद ही बोलोगे तो पीछे का शब्द अपने आप निकल आएगा। क्षिप्त, इक्त निकल रहा है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुष्दामा इक्त प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा, शुष्कः। क्या बनेगा, शुष्कः, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधीत शब्द की व्युत्पत्ति का ठीक विकल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अधीत। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसकी हुई है अधि जमा इंग जमा इक्त, अधि जमा इंग जमा इक्त। शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट समझेंगे इक्तवतु प्रत्यय। इक्तवतु प्रत्यय क्या है, पुष्टवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है, तो पुष्टवान में आपको बताना है, तो पुष्टवान में प्रच्छ और इक्तवतु इसकी प्रत्यय है, इक्तवतु, प्रच्छ जमा इक्तवतु, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य से नहीं लगता। कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता है, तो मित्रों आपका इक्तवतु नहीं लगता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। येषु कः प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य च न प्रयुज्यते। ऐसी कौन सी प्रत्यय है जिसको कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं प्रयुक्त होती है, तो वो है आपकी इक्तवतु। कौन सी है, इक्तवतु, बी ऑप्शन। नेक्स्ट समझेंगे सत्र प्रत्यय से। इक्षण में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इक्षण में मित्रों शत्र लगा है। कौन सा रूप सत्र प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है, तो ये है कुर्वन्ति, आपका अशुद्ध है। शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्र धातु से स्त्रीलिंग में शत्र प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा, तो शत्र प्रत्यय जब लग जाएगा तो बन जाएगा आपका कुर्वती। क्या बनेगा, कुर्वती, शी ऑप्शन। शानच प्रत्यय से बनने वाली प्रत्यय समझेंगे। कुर्वाणः में प्रत्यय है, तो कुर्वाणः में शानच है। कुर्वाणः में क्या है, शानच प्रत्यय मित्रों। जी देख पा रहे हैं, क्र जमा शानच, कुर्वाणः, नी शानच, नयमान, एद शानच, एदमान, व्रत शानच, वर्तमान। विसंगमानुभक्त पराभवम इति विसंगमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। इस पद में कौन सी प्रत्यय है, ये पूछा है, तो इसमें शानच प्रत्यय है। कौन सी है, शानच प्रत्यय मित्रों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट समझेंगे आप त्रच प्रत्यय। त्रच, कौन सी, त्रच। कर्ता इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। कर्ता में कौन सी प्रत्यय है, तो क्र जमा त्रच, क्र जमा त्रच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गात्र में प्रत्यय है, तो गात्र में मित्रों कौन सी है आपकी, त्रच प्रत्यय। कौन सी है, त्रच, यानी कि डी ऑप्शन। ऋयत प्रत्यय में, तो ऋयत प्रत्यय में कार्यम में प्रत्यय है, कार्यम में तो कौन सा है आपका ऋयत प्रत्यय, बी ऑप्शन। यत प्रत्यय, यत, यत में क्या होता है, दा जमा यत का शुद्ध रूप होगा, तो ये होगा आपका देयम। क्या होगा, देयम, यानी कि शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, देय में कौन सा प्रत्यय है, तो मित्रों देय में मारो मोहर लगाओ ठप्पा, यत प्रत्यय है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल पक्का।
तीसरा है दा जमा यत। यत प्रत्यय के संयोग से शब्द निर्मित होता है। इन दोनों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वो कौन सा है? तो वो बनेगा आपका दानम। क्या बनेगा? दानम। बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। जेयम में प्रत्यय है, बताइए जेयम। तो जेयम में मित्रों यत प्रत्यय है। कौन सी है? यत प्रत्यय है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा है आर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? आर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनेगा? तो ये बनेगा आपका यत से। किससे बनेगा? यत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, री में किस प्रत्यय के संयोग से अर्य शब्द बनता है? अर्य बनता है वो आपका यत जब लग जाएगा तो आपका अर्य शब्द बन जाएगा, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर बी आपका पद। अब नेक्स्ट है ड्यूल प्रत्यय। कौन सा है? ड्यूल। शिक्षक में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, शिक्षक में प्रत्यय है तो शिक्षक में आपका कौन सा है? डबल प्रत्यय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी मित्रों करा दी हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, आपकी समझ में आ जाएगी। और किसी बहन या भाई की समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, आपको दोबारा से संपूर्ण प्रत्यय करा दी जाएंगी। पाचक। पाचक पदे प्रत्ययो अस्ति। पाचक अच्य, तो इसमें कौन सा है आपका? डबल। डबल में कारक भी आता है, ठीक है। कारक में कौन सी प्रत्यय हुई है? डबल। क्र जमा डबल प्रत्यय के संयोग से शब्द बनता है। देखो आ गया ना, कारक। क्या बनता है? कारक। जैसे ही कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्र जमा डबल प्रत्यय के संयोग से कारक शब्द बनता है। कर्ता या वाला अर्थ में डबल प्रत्यय होता है। डबल के स्थान पर अक्षेश रहता है। धातु को गुण या वृद्धि होगी। चौथा प्रश्न है इसमें, क्र धातु डबल प्रत्यय कृत रूपम भवति। तो क्र धातु डबल प्रत्यय के जुड़ने से कौन सा रूप बनेगा? कारक। क्या बनेगा? कारक बनेगा मित्रों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट समझेंगे ल्यूट प्रत्यय। कौन सी है? ल्यूट। ल्यूट से कौन कौन से बनते हैं? दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है भैया? तो दर्शनम। अनम में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदीग्रही पचाय अधिभ्यो ल्यूडिम्यच सूत्र किस प्रत्यय से बनता है? तो यह जो सूत्र बनेगा ल्यू ऋणी अचि उपयुक्त तीनों सभी में बनेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जनार्दन। जनार्दन इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। जनार्दन इस प्रत्यय है, इस पद में कौन सी प्रत्यय है? तो वह प्रत्यय आपकी ल्यू। कौन सी है? ल्यू प्रत्यय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुमुन प्रत्यय से देखिए, तुमर्थक प्रत्यय अधिक उपलब्ध होते हैं। जो तुमर्थक प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पर उपलब्ध ज़्यादा होते हैं? तो वो लौकिक संस्कृत में होते हैं। किसमें? लौकिक में होते हैं मित्रों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट समझेंगे आप, वह धातु से तुमन प्रत्यय लगाने पर होगा तो वो बनेगा आपका वोढू। क्या बनेगा? वोडूम बनेगा, यानी कि डी। घन प्रत्यय। घन प्रत्यय से रागः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। रागः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, तो ये है आपकी घन। क्या है? घन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रागः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। रागः इस पद में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय कौन सी है भैया? घन प्रत्यय है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपकी रागः में प्रत्यय है, तो रागः में जो प्रत्यय है वो घन है। ए ऑप्शन। आप समझेंगे इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय में लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए। लघिमा, तो लघिमा का होगा लघु इमनिच। लघु इमनिच, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तद्धति प्रत्यय से जितने भी आपकी प्रत्यय बनेंगे उन्हें समझेंगे। नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नाम के बाद। तो भैया नाम के बाद आए तो तद्धति प्रत्यय है। कौन सी है? तद्धति। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अड़ प्रत्यय। तो अड़ प्रत्यय मतलब गांग में प्रत्यय है, तो गांग में आपकी अड़ प्रत्यय है। कौन सी है? अड़। इनको डीपली से अच्छे से समझ लेना, तभी समझ में आएगा। जब तक आप लोग इसकी परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक मित्रों आपकी समझ में नहीं आएगा।
तो आप लोग जो है एक बार प्रत्यय को अच्छे से समझ लेना। गांग इति पदे प्रत्ययो अस्ति, गांग इस पद में प्रत्यय है, तो ये कौन सी आपकी अड़, ए ऑप्शन। गांग इति पदे प्रत्ययो आति, गांग यह पद में प्रत्यय है, तो ये है आपकी अड़, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणपति जमा अड़ का रूप होगा, तो गणपति जमा अड़ का रूप क्या होगा आपका, ये होगा आपका गाड़पतम। क्या होगा, गाड़पतम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा है, वैक्रम, तो वैक्रम में लगा है आपका अड़, ए ऑप्शन। कुंभकार इति पदे प्रत्ययो वर्तते, कुंभकार इस पद में प्रत्यय है, तो प्रत्यय आपकी अड़ है, कौन सी है, अड़, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ढक, ढक प्रत्यय से समझेंगे। तो ढक प्रत्यय में कुंती शब्द में कौनते पद बनता है, तो अधोलिखित सूत्र से, जो कुंती शब्द में जो कौनते पद बना है वो किस शब्द से बना है, तो वह है आपका सूत्र स्त्रीभ्यो डक सूत्र से, स्त्रीभ्यो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैणतीय पद में किस प्रत्यय का विधान है, तो मित्रों वैणतीय जो प्रत्यय है उसमें ढक प्रत्यय का विधान है, किसका है, ढक का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब समझेंगे ठक, ठक और एक प्रत्यय, ठक को एक भी बोला जाता है, एक को ठक भी बोला जाता है। तो मासिकम में प्रत्यय है, तो मासिकम में मित्रों प्रत्यय जो है वो है आपकी ढन, कौन सी है, ठन है आपकी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मासिकम पदे प्रत्यय अस्ति, मासिकम, तो मासिकम में आपकी ठन अभी बता दिया है ना, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु किम शुद्धम वर्तते, नीचे लिखे में से शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध है आपका आस्तिक, अशी जमा ठक, बी ऑप्शन, मारो मोर लगाओ ठप्पा, आंसर बी आपका पक्का। अब ई का छ शेष रहता है, तो छ प्रत्यय, तदीय में प्रत्यय है, तो भैया तदीय में छ प्रत्यय है, कौन सी है, छ प्रत्यय। ई का रहता है घ, तो घ प्रत्यय का राष्ट्रीय समाज्ञा पयति, राष्ट्रीय पद में क्या है, राष्ट्रीय पद में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें घ है, कौन सा है, घ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय इति पदे प्रत्ययो अस्ति, राष्ट्रीय पद में प्रत्यय है, तो आपका घ है, आपका डी ऑप्शन। अब समझेंगे खश प्रत्यय से, तो खश प्रत्यय में जन्मेजय का बताइए, जन्मेजय का प्रत्यय है, तो ये है आपकी जन्मेजय में खश प्रत्यय का, कौन सी का, खस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जन्मेजय में। नेक्स्ट है आपकी ट प्रत्यय, ट प्रत्यय से किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। यशस्कर में प्रत्यय है, तो यशस्कर में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है आपका ट, कौन सा है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनीचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किरातार्जुनियम से है, तो वनीचर में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो वनीचर में मित्रों आपका ट प्रत्यय लगा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है और टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनीचर में जो प्रत्यय हुआ है वो ट प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में सबसे पहले है टाप प्रत्यय, तो टाप में क्या होता है, टाप में जो प्रयोग होता है तो इसमें टाप प्रत्यय होगा अकारांत प्रातिपदिक से, अकारांत प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। एड़ कहा, यहाँ में आ आना चाहिए पीछे, एड़ का शब्द में तो भैया टाप है, पीछे अगर आपका ऐसे इसमें आ गया एड़ का, तो ये क्या है आपका पीछे आ है का में, तो ये टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये देखिए इसमें अश्वा, मूषिका, बाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, बिलाता, ये सभी कौन सी हैं आपकी टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका चटका, चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र अस्ति, तो चटका में स्त्री प्रत्यय का विधायक सूत्र है अजा अध्यष्टाप, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा है आपका चटक जमा टाप इत्यस्मिन् रूप निर्मीयते, तो चटक और टाप से मिलकर के जो बनता है वो बनेगा चटका, जो शब्द नया बनेगा चटका बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाप, चाप प्रत्यय में शूर्या, शूर्या से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो मित्रों शूर्या से जो बनेगा वो चाप बनेगा, क्या बनेगा, चाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है शूर्या में।
डीप प्रत्यय है तो डीप प्रत्यय होता है, डीप प्रत्यय होगा उकारांत प्रातिपदिक से। जहाँ पर उकारांत प्रातिपदिक होगा वहाँ पर डीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। लावड़िक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लावड़िक। तो लावड़िक का होगा लावड़िकी। लावड़िक का क्या होगा? लावड़िकी होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है लावड़िकी शब्द लावड़िक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो बनता है भैया डीप प्रत्यय से। किससे? डीप से बनेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कर्ती में कौन सा प्रत्यय है? कर्ती। तो कर्ती में आपका डीप प्रत्यय है। कौन सा है? बी ऑप्शन डीप। पांचवा है युवती में स्त्री प्रत्यय है, तो युवती ही में जो आपका स्त्री प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो आपका डीप प्रत्यय हुआ है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी आपका पक्का। वयसी प्रथमे सूत्र में विहित प्रत्यय है, तो विहित प्रत्यय जहाँ पर हुआ है वो डीप है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति, तो त्रिलोकी पद में स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय आपकी डीप है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? सी। अब समझेंगे आप डीश प्रत्यय। कौन सा है? डीश। तो नर्तक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो नर्तक है वो किसके संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? बताइए। तो डीश की बात चल रही है, डीश से बनता है नर्तकी, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नर्तकी शब्द नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से बना है? तो ये डीश से ही तो बना है, तो काहे भटक रहे हो? सी पे मार दो मोहर। तीसरा है गार्ग्याडी इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसमें प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो डीश है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चतुर्थ क्वेश्चन है गौरी में कौन सा प्रत्यय? गौरी। तो गौरी में मित्रों डीश प्रत्यय है। कौन सा है? डीश है, बी ऑप्शन इज द राइट। पांचवा है आचार्यानी। आचार्यानी पदे प्रत्यय अस्ति, आचार्यानी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है आपका डीश, डी मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। सर्वाणी इति पदे प्रत्यय वर्तते, तो सर्वाणी में जो प्रत्यय है वो डीश है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्राणी इत्यत्र कः आगम। इंद्राणी में, तो इंद्राणी में जो आगम है वो आनुक है। कौन सा है? आनुक, डी ऑप्शन। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, तो दाक्षी में डीश है। कौन सा है? डीश, ए ऑप्शन। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, तो ये आपका डीश है, इसलिए ए ऑप्शन है। अधोलिखे शब्दों तथा उनके प्रत्ययों का साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए ये समझने वाला है। नीचे लिखे शब्दों को आपको प्रत्यय के साथ में मिलाना है। जैसे इसमें शिक्षक दिया है, अजा दिया है, बुद्धिमान दिया है, यजमान दिया है, तो इनका क्या करना, आपको मिलान करना है। मिलान करने पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा किससे मिल रहा है। तो अब बताइए कौन सा मिलेगा इसमें। जैसे इसमें शिक्षक, अजा, बुद्धिमान, याचमान, तो इसका जो है आंसर आप मिलाएंगे तो मिलाने पर इसका डी बिल्कुल सही जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ये रहा। मिलान करने पर शिक्षक बनेगा अक से, अजा बनेगा टाप से, बुद्धिमान बनेगा आपका मतुप से, याचमान शानस से बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। याचमान किससे बनेगा? शानस से बनेगा, अजा आपके बनेगा टाप से, शिक्षक बनेगा उनसे, और बुद्धिमान बनेगा मतुप से, इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट। ये थे मित्रों आपके प्रत्यय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे जितने भी संस्कृत के मित्र हैं उनको डेली में क्लास मिलेगी। इसलिए मित्रों आप लोग अपना रिवीजन करते रहें, जो भी आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से क्या है, हम कभी भी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं, अभी आपने सोचा होगा कि परीक्षा नहीं आ रही है तो आराम से बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख करके आप लोग बैठे हो, लेकिन कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ ऐसे कहते हैं कि कम सीट हैं, तो वो कम सीट वाले तो बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई को बंद करके बैठे हैं। तो आप लोग जो है, एक सीट चाहिए आपको, आप तैयारी करते रहिए, चलते रहिए, आपको जगह मिल जाएगी, आपको स्थान मिल जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर। नमः संस्कृताय।